हेलो फ्रेंड, मैं राकेश कुमार चौधरी सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों कि आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड। दोस्तों, अगर किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो का आप अंत तक देखते हैं तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को नहीं अंत तक देखते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक ही देखें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं टेस्ट का क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड किया हूँ। प्लस में दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटिव विभिन्न फैक्ट को इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। आपको एकदम इजीली तरीके से समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे हम दोस्तों। आपको इजीली तरीके से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। अगर इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटिव भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो देखिए आर्टिकल्स 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75(3) और आर्टिकल 78 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आर्टिकल्स डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या चीज़ है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो है केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का एक संघ है, ठीक। तो जिसका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। और जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में केवल आता है केंद्रीय मंत्री, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब बात करते हैं पावर की बात दोस्तों। तो पावर सबसे ज़्यादा केंद्रीय मंत्री के पास होता है, उससे कम राज्य मंत्री के पास होता है और सबसे कम उप मंत्री के पास होता है। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया हो दोस्तों। तब चल बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के बारे में। देखिए केंद्रीय मंत्री जो है केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय, जैसे कि हो गया वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, को संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो देखिए जो है वित्त मंत्री या शिक्षा मंत्री या कृषि मंत्री, किसी की भी बात कर लेते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा एक सेक्टर है, ठीक। उसके अंदर एक बहुत छोटे छोटे निकाय होता है जिसका कार्य राज्य मंत्री करता है। ये कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का कार्य करता है, यानी कि केंद्रीय मंत्री को सलाह देने का कार्य करता है। और उप मंत्री की बात कर रहे थे तो उप मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक और संसदीय सहायता प्रदान करता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे बात कर रहे थे, कभी कभी मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता रहा है। देखिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। तो बात पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल थे। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल्स के बारे में। देखिए आर्टिकल 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जो आर्टिकल 74 में बोला गया है। बहुत VVI है, इसको याद रखिएगा। और देखिए आर्टिकल 75 में बोला गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है 74 में, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 75(3) को बात करें तो इसमें क्या बोला गया है। देखिए इसमें बोला गया है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अब तक आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 78 के बारे में। तो इसमें क्या बोला गया है, तो देखिए इसमें बोला गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया है।
प्रधानमंत्री को संघ तथा प्रशासन के कामों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख है, जो 78 में बोला गया है। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 75(3) है, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि 91 संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होगी। 91 संविधान संशोधन में ये बात बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों कि भारत के पहले मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 36 सदस्य थे। इसको भी याद रखना है दोस्तों, बहुत वीवीआई फैक्ट है, तो इसको भी याद रखना है। देखिए, पहले वित्त मंत्री जो थे वो जॉन मथाई थे। भारत के पहला वित्त मंत्री जो थे वो जॉन मथाई थे। और प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और प्रथम कानून मंत्री जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। तो आपको यहाँ भी इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद की योग्यता के बारे में। तो मंत्रिपरिषद की योग्यता क्या होती है, देखिए, कोई भी जो संसद का सदस्य है मंत्री बन सकता है या देखिए, संसद में दो अंग होते हैं। देखिए, एगो सदन होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं, एक निम्न सदन और उच्च सदन होते हैं। तो जो निम्न सदन है वो लोकसभा है और उच्च सदन जो है राज्यसभा है। तो आप उन दोनों सदनों में से कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है। अगर उस सदन नहीं भी है तो देखिए बात करते हैं आगे कि वह जो संसद का सदस्य नहीं है वो भी बन सकता है, पर 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो मंत्री पद से नहीं रहेगा, उसका मंत्री पद नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया है दोस्तों कि अगर 6 महीना के अंदर अगर वो सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो मंत्री पद पर रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है उसको बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि जो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु वर्ष कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वो प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए, तो चौधरी चरण सिंह थे। ठीक, जो लोकसभा में कभी नहीं आए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रथम तो विश्वनाथ प्रताप जो थे वो थे। ठीक, तो देखिए विश्वास है और विश्वनाथ, यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, तो मोरारजी देसाई थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे, तो राजीव गांधी थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो वो कौन कौन से थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और इंदिरा गांधी थे, जो तीनों को कार्यकाल के समय मृत्यु हो गया था। चलिए यहाँ से थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, वो तो प्रधानमंत्री होता है। तब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि न्यूनतम आयु वो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 25 वर्ष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटाने के बाद दोबारा पद संभाला था। तो देखिए हम बताए थे दोस्तों वो थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से बात कर रहा है दोस्तों, सामूहिक रूप से बात कर रहा है तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। लेकिन यही बोल देता है कि व्यक्तिगत रूप से लोग मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी हो, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राष्ट्रपति, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कितने सदस्य थे। तो देखिए बताए थे दोस्तों लेक्चर वाला वीडियो में कि वो 36 सदस्य थे प्रधानमंत्री सहित, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर जॉन मथाई थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। तो अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। तो 74% जो है वो मंत्रिपरिषद के विषयों पर विचार करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हैं। तो देखिए कैबिनेट मंत्री तो शामिल ही हैं, राज्य मंत्री भी शामिल हैं, उप मंत्री भी शामिल है, लेकिन कैबिनेट सचिव नहीं शामिल है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव हैं जो शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो प्रधानमंत्री करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सक्सेस पॉइंट RN पलामू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।